Hello students, welcome to Sangyan Academy. In this video we will talking about cube roots. Clear? तो क्यूब और क्यूब रूट दोनों के बारे में मैंने आपको लेक्चर 1 के अंदर पूरा क्लियर किया था। दोनों की डेफिनेशंस मैंने वहाँ क्लियर करवाई थी, दोनों के क्या मतलब होते हैं वहाँ हमने उसको क्लियर किया था। ठीक है, तो कोई भी चैप्टर अगर आप स्टार्ट करते हैं मैथ्स के अंदर तो बेटा उसको स्टार्टिंग से हमें पढ़ना चाहिए, यानी फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट हमें करना चाहिए, तब जाके चीज़ें क्लियर होती रहती। ठीक है, एक बार मैं इसको फिर से रिकॉल करा देता हूँ कि क्यूब एंड क्यूब रूट दोनों का क्या मतलब होता है। मैंने एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको समझाया था कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ क्यूब एंड व्हाट इज़ द मीन ऑफ क्यूब रूट्स। तो क्या मतलब होता है, मैंने जैसे आपको बोला कि क्यूब का मतलब होता है कि किसी भी नंबर को हम उसी से 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें तब रिजल्ट जो हमें मिलेगा, जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो इसका क्या होता है, क्यूब रूट। तो यहाँ मैंने 2 को 3 टाइम उसी से मल्टीप्लाई किया क्या, तो रिजल्ट मुझे क्या मिला, 8 मिला। दैट इज कॉल्ड क्यूब। इसको तो हम क्या बोलेंगे, क्यूब बोलेंगे। ठीक है, और जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इट इज कॉल्ड क्यूब रूट्स। तो क्या मतलब हुआ बेटा, मैं ये लिख सकता हूं कि क्यूब ऑफ 2 इज 8, कि 2 का जो क्यूब होगा वो क्या होगा, 8। तो 2 का क्यूब निकालने का मतलब क्या हुआ कि मुझे 2 को 3 टाइम उसी से मल्टीप्लाई करना है और जो रिजल्ट मुझे मिलेगा वो इसका क्या होगा, क्यूब। तो मैं कह सकता हूं कि क्यूब ऑफ 2 इज 8, और ये जो 8 है वो किसका क्यूब है, 2 का। तो 2 क्या होगा, क्यूब रूट्स। तो मैं बोल सकता हूं कि क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 2। क्लियर। तो 2 का जो क्यूब होगा वो क्या होगा, 8 होगा, क्योंकि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलता है, 8। और 8 का जो क्यूब रूट है वो क्या होगा, 2, क्योंकि ये 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। तो ये जिस नंबर का क्यूब होता है वो इसका क्या होता है, क्यूब रूट होता है। तो एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं क्यूब रूट की। दैट इज डेफिनेशन क्या दे सकते हो आप, क्यूब रूट ऑफ ए नंबर x इज द नंबर, क्यूब रूट ऑफ ए नंबर x इज द नंबर whose क्यूब इज x। क्लियर। तो किसी नंबर x का जो क्यूब रूट होगा वो क्या होगा, इज द नंबर, वो एक ऐसा नंबर होगा जिसका क्यूब क्या है, x। मतलब मैं आपसे बोलूं कि किसी भी नंबर x का जो क्यूब रूट है वो क्या होगा, वो एक ऐसा नंबर होगा जिसका क्यूब क्या होगा, x होगा। ठीक है, तो क्यूब रूट को बेटा हम डिनोट करते हैं, स्क्वायर रूट का जो ये सिंबल है उसके यहाँ हम क्या लगा देते हैं, 3। तो ध्यान रखना, अगर सिंपल अगर ये लगा रखा आपने, ठीक है, तो ये किसका सिंबल हुआ, स्क्वायर का। और यहाँ अगर आपने छोटी सी डिजिट हम लिखते हैं 3, इसका मतलब होता है क्यूब रूट। तो ये सिंबल होता है क्यूब रूट का। क्लियर। अच्छा, इन दोनों चीज़ों में थोड़ा डिफरेंस है, एक तो मैंने ये लिखा और एक मैंने ये लिखा। ठीक है, तो इसका मतलब तो होता है क्यूब रूट, ये हल्की सी छोटी सी डिजिट यहाँ पे ऊपर की तरफ शो की जाती है 3, तो उसका मतलब तो होता है क्यूब रूट। और यहाँ मतलब है कि इसके अंदर जो भी डिजिट है वो किससे मल्टीप्लाई हो रही है, 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब तो हुआ 3 मल्टीप्लाई रूट 2। ठीक है, और इसका मतलब होता है कि इस 2 का क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो ये सिंबल हुआ किसका, क्यूब रूट का। तो क्यूब रूट का मतलब हुआ कि किसी भी नंबर x का जो क्यूब रूट है वो एक ऐसा नंबर होगा जिसका क्यूब क्या होगा, x। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे आप ये बताओ व्हाट इज़ द क्यूब रूट ऑफ 27, 27 का क्यूब रूट क्या होगा। तो आप ये देखोगे कि 27 किसका क्यूब है, हमने देखा 27 3 का क्यूब है, तो इसका क्यूब रूट क्या होगा, 3 होगा। मैंने आपको बोला कि 125 का क्यूब रूट बताओ, तो मुझे ये बताओगे आप कि 125 किसका क्यूब होता है, तो 5 का क्यूब होता है, यानी इसका क्यूब रूट क्या होगा,
5 होगा। तो बेटा ये मतलब होता है क्यूब एंड क्यूब रूट का बोथ आर अपोजिट ऑपरेशंस, दोनों एक दूसरे की अपोजिट ऑपरेशन है। तो किसी नंबर का क्यूब करें, जो प्रोडक्ट हमें मिले, यानी किसी नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट मिले दैट इज कॉल्ड क्यूब। और ये जो प्रोडक्ट है वो किसको मल्टीप्लाई करने पे मिला, वो इसका क्या हुआ, क्यूब रूट हुआ। क्लियर। तो ये डेफिनेशन हुई हमारी क्यूब एंड क्यूब रूट की। यहाँ तक तो बात क्लियर हुई। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इस एक्सरसाइज 2.2 के अंदर हमें डिस्कस करना है क्यूब रूट निकालने के मेथड के बारे में, कि कितने मेथड से हम किसी भी नंबर की क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा क्यूब रूट फाइंड करने के हमारे पास 2 मेथड हैं। 2 मेथड से हम क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड and the second method is estimation method। तो ये 2 मेथड हैं आपके क्यूब रूट फाइंड करने के। अब कौन सा मेथड हमें यूज में लेना, ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। जब एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वहाँ पे गिवन होता है फाइंड द क्यूब रूट बाय द यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड फाइंड द क्यूब रूट बाय द एस्टिमेशन मेथड। तो वहाँ पे नाम लिखा होता है, तो जिस नाम का हमें बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर हम उस मेथड को फॉलो करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को। ठीक है, और इसके ऊपर बेस हम कुछ क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे आज, और ये हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर। तो ये आपने जो है एक्सरसाइज 2.1 के अंदर भी सीख लिया कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। तो यहाँ एक क्वेश्चन हम लेते हुए देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्वेश्चन लिया, फाइंड, आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी है ये एक्सरसाइज 2.2 का, फाइंड द क्यूब रूट बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी आपको क्यूब रूट फाइंड करना बेटा किससे, बाय द यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके काफ़ी सारी डिजिट दी हुई है, वहाँ से मैं 2 इंपॉर्टेंट डिजिट ले लेता हूँ, 10, 6, 4, 8। एक तो ये डिजिट है। ठीक है, ये पहले बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछी हुई डिजिट है इसलिए मैंने ले ली 27,000। तो ये 2 थोड़ी इंपॉर्टेंट डिजिट है, बाकी पैटर्न तो सेम ही है, बाकी जो दी हुई है नंबर्स उनसे आप खुद सेल्फ प्रैक्टिस करना। देखो अभी क्या चीज़ है, 10,648, इसका हमें क्यूब रूट चाहिए, वो भी प्राइम फैक्टर मेथड से। तो भैया क्या करोगे, प्राइम फैक्टर निकालोगे, निकालो 10, 6, 4, 8। ओके, तो किससे डिवाइड होगा, 2 से। स्मॉलेस्ट नंबर से लेना हमें, 2, 3, 5, 7, वहाँ से स्टार्ट करना है इसको। ठीक है, तो 2 5 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, 2 4 जा, अगेन 2 से, 2 2 जा, 2 6 जा, 2 6 जा, 2 2 जा, एंड फिर 2 से होगा 1 3 3 1, ये 2 से हुआ। ठीक है, अभी ना तो ये 2 से होगा, ना 3 से, ना 5 से, ये सीधा किससे होगा, 11 से, क्योंकि ये 11 का क्यूब है। तो हमने इसको 11 से डिवाइड किया, 11 1 जा 11, रिमाइंडर 2, 11 2 जा 22, रिमाइंडर 1, 11 1 जा 11, अगेन 11 से किया हमने तो 11 मिला, फिर 11 से किया देन 1, ये हमने क्या कर दिया, इसके प्राइम फैक्टर कर दिए। चलो क्लियर हुआ। अब देखो हमें क्या करना है, 3 डिजिट के पेयर बनाने हैं, 3 डिजिट के क्या बनाने हैं, पेयर बनाने हैं। तो मैं लिख सकता हूँ क्यूब रूट ऑफ 10,648 इज इक्वल टू 2 का पेयर बन गया 3 डिजिट का, बिल्कुल 11 का भी 3 डिजिट का पेयर बन गया,
कोई डिजिट बची हमारे पास नहीं। इसका मतलब ये कैसा क्यूब है, परफेक्ट क्यूब है। तो 2.1 के अंदर हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ा कि ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है या नहीं, कैसे चेक करते हैं, या इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई किससे डिवाइड करते हैं, हमने सब पढ़ लिया। क्लियर। अभी हमें सिर्फ क्यूब रूट फाइंड करना। तो 2 का पेयर बना मैंने लिखा, 11 का बना मैंने लिखा, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, क्या आया 22। सो द क्यूब रूट ऑफ 10,648 इज 22। तो इसका क्या आ गया, क्यूब रूट आ गया। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है क्यूब रूट को फाइंड करने का। आई होप आपके अच्छे से क्लियर हुआ। ठीक है, अभी हम एक डिजिट और है 27,000, उसको भी सोल्व करके देखते हैं। बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत ज़्यादा कुछ सोचने वाले क्वेश्चंस है नहीं। देखो इसको आप ले हो 27,000 को, 27,000, चलिए तो ये किससे होगा, 2 से कर दो पहले, आप 3 से भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, 2, 3, 5 इसका ऑर्डर कैसे भी चेंज कर दो आप, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये 2 से भी हो रहा है, ये 3 से भी हो रहा है, तो आप कर सकते हो। 5 से भी हो रहा है, तो मैं इस स्मॉलेस्ट नंबर से कर देता हूँ 2 से। 1 and 2 3 6 5 0 0। फिर मैंने 2 से किया इसको, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 जा 0। अगेन मैंने इसको 2 से किया, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। ठीक बात है। अभी ये 3 से हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। तो मैंने इसको 3 से कर दिया, 1 1 एंड 3, 2 जा 6, 3 5 जा, अच्छा 3 3 7 5 किसका क्यूब होता है, 15 का। फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने 15 तक क्यूब बताए हैं आपको, तो ये किसका क्यूब होता है, 15 का। बट हमें पूरा मेथड से सोल्व करना है इसको। अब अगेन इसको 3 से डिवाइड करो आप, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 2, 3 7 जा 21, 3 5 जा 21। क्लियर, हाँ 3 5 जा 15, सॉरी। फिर ये 3 से होगा, 3 से होगा बिल्कुल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये किससे होगा, 5 से 25। फिर मैंने 5 से किया और अगेन किससे हुआ, 5 से, ये 1 आ गया। ठीक है, तो अब बेटा इसका क्या निकाले हम, क्यूब रूट निकाले। तो 2 का पेयर कंप्लीट, 3 का कंप्लीट, 5 का कंप्लीट। तो ये एक परफेक्ट क्यूब हुआ क्योंकि सारे पेयर कंप्लीट हैं। 27,000 दैट इज़ अ क्यूब रूट ऑफ 2 का पेयर कंप्लीट, 2 लिखा मैंने, 3 का कंप्लीट 3 लिखा, 5 का कंप्लीट 5 लिख दिया। जिसका भी पेयर कंप्लीट बन जाए 3 3 के, वो डिजिट आप लिख लो और उन सबको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, वो इसका क्यूब रूट हुआ। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। तो इसका मतलब 27,000 का क्यूब रूट क्या हुआ, 30। क्लियर। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जिसे हमें सोल्व करना था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। एग्ज़ाम के अंदर आपको ये भी शो करना है, देन उसके बाद आपको शो करना है कि किसका क्यूब है, क्यूब रूट है। ठीक है, क्लियर। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सीधा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी वही है, फाइंड द क्यूब रूट। हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। 64 मल्टीप्लाई 125, ये 3 क्वेश्चन आपके गिवन है सेकंड के अंदर। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं पहले। 64 मल्टीप्लाई 125, फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि अब की बार जो क्वेश्चन है ना वो मल्टीप्लिकेशन, 2 नंबर के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, तो हमें इनका सेपरेटली क्यूब रूट फाइंड करना पड़ेगा। हमें 64 का भी निकालना है क्यूब रूट, हमें 125 का भी क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, अब हमें ये तो पता है कि ये 4 का क्यूब होता है, ये 5 का क्यूब होता है, तो बहुत इजीली कि इसका क्यूब रूट क्या हुआ 4, इसका क्या हुआ 5, मल्टीप्लाई कर दिया 20। लेकिन हमें इतना शॉर्ट के अंदर सॉल्यूशन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमारी लैंग्वेज एंड स्टेप्स के भी मार्क्स होते हैं। तो बेटा आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। किस तरीके से, पहले आपको प्राइम फैक्टर यहाँ पे शो करने पड़ेंगे। तो 64 के आपको प्राइम फैक्टर शो करने पड़ेंगे। यहाँ पे किसी मेथड का नाम नहीं दिया हुआ है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप एस्टिमेशन या प्राइम फैक्टर दोनों में से किसी से भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो अभी हम इसको प्राइम फैक्टर से ही करेंगे। तो 2 3 जा 2 2 जा, फिर 2 से किया 16, अगेन 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से और फिर 2 से। क्लियर। तो ये 2 का पेयर कंप्लीट, ये 2 का पेयर कंप्लीट। इसके भी प्राइम फैक्टर शो करोगे आप 125 के। मतलब हमें क्वेश्चन को पूरा तरीके से सोल्व करके शो करना है वहाँ पे। तो ये हुआ 25 5 एंड 1। ठीक है, ये आपके प्राइम फैक्टर हो गए, ये आपने शो कर दिया। अब हम क्या करेंगे,
ये हमें क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है इसका, ठीक है। तो हम इसको शो कर देंगे पहले, क्यूब रूट ऑफ 64 मल्टीप्लाई 125, दोनों का क्यूब रूट। क्यूब रूट अगर आपका कॉमन लगा हुआ है, दो नंबर अंदर मल्टीप्लाई है, तो आप क्यूब रूट को सेपरेट भी कर सकते हो। ये मैंने सेपरेट कर दिया इसको, कोई दिक्कत किसी को? क्लियर यहाँ तक? 64 का क्यूब रूट फाइंड करो बेटा। 64 का क्यूब रूट क्या होगा, एक तो 2 का पेयर बना, एक 2 का पेयर बना, 2 2 जा कितना हुआ 4, ये मैंने लिख दिया 4। 125 में सिर्फ एक पेयर बना किसका, 5 का, तो इसका क्यूब रूट क्या हुआ 5, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर क्या आ गया 20। ये आपका आंसर हुआ। क्लियर? और इसी तरीके से हमें इन दोनों क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है। तो अब सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ तक तो आपकी सारी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अभी सेकंड क्वेश्चन देखो आप, इनका स्क्रीनशॉट लेके आपको नोट भी करना है, ठीक है ना। हो सकता है आपको बाद में दिक्कत आए, तो या तो वीडियो रिप्ले करके देख लेना वापस, या फिर स्क्रीनशॉट लेके एक प्रॉपर नोट्स बना के तैयार रखो। देखो, मुझे क्यूब रूट चाहिए 216 मल्टीप्लाई 512। क्यूब रूट को हम क्या करेंगे बेटा, सेपरेट भी करेंगे, 216 512। अब इनका सर आप क्या करोगे, पहले तो आप इनके प्राइम फैक्टर शो करोगे, ये बहुत ज़रूरी है शो करना। पहले 216 ले लेते हैं, हमें पता है हालांकि 216 किसका क्यूब होता है, किसका होता है 6 का, ठीक है। बट आप पूरा सोल्व करो इसको, 2 से डिवाइड किया 108, 5 2 5 जा 10, 2 4 जा 2 2 जा 2 7 जा एंड 3 एंड 3। ये 2 का पेयर कंप्लीट, ये 3 का पेयर कंप्लीट। अब भैया क्या लेंगे हम, 512 लेंगे। तो फटाफट से करो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 2 6 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा 2 6 जा 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 से फिर 16, अगेन 8, अगेन 4, अगेन 2, अगेन 1। ये 2 का पेयर कंप्लीट, ये 2 का कंप्लीट, ये 2 का कंप्लीट। क्लियर? देखो 216, 2 का पेयर कंप्लीट 2 लिया, 3 का कंप्लीट 3 लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 6, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, इसका क्यूब रूट क्या हुआ 8, 6 जा 48। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को आप खुद सोल्व करोगे, सारे क्वेश्चन मैं यहाँ नहीं करवा सकता, ना ही मुझे करवाने चाहिए, क्योंकि मैं तभी क्लियर होती है जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे। तो कंसेप्ट मैंने आपको सिखा ही दिया, एक क्वेश्चन से नहीं क्लियर हुआ तो मैंने 2 क्वेश्चन सोल्व करवा दी, अब थर्ड क्वेश्चन आप सेल्फ कोशिश करना, ठीक है। और इसका जो भी आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर कमेंट करना, वहाँ मैं इसका आंसर डिक्लेयर कर दूंगा, या फिर आपकी जो एक्सरसाइज की जो सॉल्यूशन है उसमें भी आप देख सकते हो, ठीक है। आंसर शीट है ना पीछे, वहाँ आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्लियर? तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द क्यूब रूट्स। हमें क्यूब रूट निकालना है, 2 डिजिट मैंने लिए, 3 क्वेश्चन है, थर्ड वाला आप खुद सोल्व करना, मैंने यहाँ पे 2 नंबर लिए, ठीक है। तो हमें क्यूब रूट फाइंड करना है 250/132, 4193 एंड 19,683। क्लियर है? अब की बार ये दोनों नंबर क्या है, डिवाइड में है, ठीक बात है। तो क्या होता है कि एक रूल है एक्सपोनेंट का, हालांकि आपको पता होगा, क्यूब रूट ऑफ ए बी, यानी अगर क्यूब रूट का सिंबल बाहर लगा हुआ है, अंदर 2 नंबर मल्टीप्लाई हैं, तो मैं यहाँ क्यूब रूट को सेपरेट कर सकता हूँ दोनों के साथ। मैंने ए के साथ भी क्यूब रूट का सिंबल लगा दिया, बी का भी, यानी मुझे क्यूब रूट निकालना ए का और मल्टीप्लाई कर देना क्यूब रूट ऑफ बी से, ठीक है। तो और यही कंसेप्ट जो है आपका उसमें भी लगता है डिवाइड में, क्यूब रूट ऑफ ए का क्यूब रूट निकालो, फिर डिवाइड कर दो इसको बी के क्यूब रूट से, ठीक है। तो अब मुझे अगर इसका क्यूब रूट फाइंड करना है, क्यूब रूट ऑफ 250/432, तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्यूब रूट को सेपरेट कर सकता हूँ। बट जब भी डिवाइड का क्वेश्चन हमें दिया जाए तो पहले आपको ये करना है कि अगर ये कहीं से कट ऑफ हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो आपको इनको कट ऑफ करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखो ये 2 से कट हो रहे हैं, तो मैं पहले 2 से कर देता हूँ इसको,
तो मैंने इसको पहले तो 2 से कट किया, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। फिर इसको भी 2 से कर दे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। क्या ये कट होंगे? अब किसी से भी नहीं होंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बनी? 125/216 ये बनी। अब इसका क्यूब रूट के लिए हम क्या करेंगे? क्यूब रूट हम निकालेंगे 125 का, देन डिवाइड क्यूब रूट ऑफ 216। इन दोनों की क्यूब रूट अभी हमने फाइंड किए थे प्राइम फैक्टर मेथड से, तो आप इन दोनों के प्राइम फैक्टर पहले यहाँ पे शो करोगे। तो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर दोनों के प्राइम फैक्टर किए अपन ने, तो ये किसका क्यूब होता है? 5 का। 216 किसका क्यूब होता है? 6 का, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना, आपको यहाँ पे प्राइम फैक्टर भी शो करके बताने हैं इन सब के, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5/6। और बिल्कुल इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को भी डील करना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्यूब रूट फाइंड करना है 4913 डिवाइड 19683, ठीक है। ये हमें इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। देखो 4913 19683 किसी से भी कट ऑफ होंगे नहीं होंगे, ठीक है। तो क्या करें? इनका क्यूब रूट फाइंड करने के लिए हम दोनों के सेपरेटली क्यूब रूट फाइंड करेंगे। 19,683, क्लियर। तो 4913 ये बेटा डिविजिबल होगा 17 से। ये किससे डिविजिबल होगा? 17 से, वो 289 टाइम, ठीक। अगेन 17 से होगा 17, फिर 17 से हुआ 1, और आपका ये जो है 19,683, तो ये सबसे पहले डिवाइड होगा बेटा 3 से। 3 6 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 3 1 ज़ा, फिर ये 3 से होगा, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, रिमेनिंग 2, 3 6 ज़ा 3 8 ज़ा 24, 3 7 ज़ा 21। अगेन ये जो है आपका 3 से होगा, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, रिमाइंडर 2, 3 9 ज़ा 27, 7 2 9 ये वापस किससे होगा? 3 से होगा, 3 2 ज़ा 6, रिमेनिंग 1, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, फिर ये 3 से होगा, 3 8 ज़ा 3 1 ज़ा, फिर 3 से किया, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 3 और वापस 3। ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ किसका पेयर बना? 17 का, तो इसका क्यूब रूट क्या होगा? 17। यहाँ 3 का पेयर बन गया, ठीक है, फिर 3 का बना, फिर 3 का बना, तो 3 × 3 9 × 3 27, तो इसका आंसर क्या आया? 17/27। ये इसका क्या हुआ? सॉल्यूशन हुआ। तो ये आपकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस थे। तो आज हमने सीखा क्यूब रूट क्या होता है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो क्या होता है, और इस पर बेस्ट हमने कुछ क्वेश्चन लिए क्वेश्चन नंबर 3 तक, ठीक है। इसका थर्ड क्वेश्चन है वो आप सेल्फ प्रैक्टिस करना, आराम से आ जाएगा, क्लियर। तो आज के लिए सिर्फ इतना सा, बाकी के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लासेस में। सो टिल देन गुड लक एंड गुड बाय।